हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं देवी शरण। आज आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि रसायन क्या होता है। तो आज हम रसायन क्या होता है और इस दुनिया में रसायन कैसे आया और रसायन को लाने वाला कौन था, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। मतलब रसायन के बारे में आज पूरा हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कण कण में रसायन है और ये पूरी दुनिया रसायन पे ही डिपेंड है। मैं ये चीज आपको प्रूव करूंगा बच्चों, ठीक है। चलिए इस खूबसूरत सी चीज को हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज हमारे पास समय थोड़ा कम है, ठीक है। चलिए जानते हैं पहले रसायन। रसायन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे रसायन होता क्या है, ठीक है। चलिए जानते हैं। पहले हम लोग हिंदी में जानेंगे, फिर इंग्लिश में जानेंगे, ठीक है। रसायन इसको तोड़ेंगे तो ये रस प्लस आयन बनेगा। क्या बनेगा? रस प्लस आयन, ठीक है। लेकिन पहले हम परिभाषा आपको नहीं बताएंगे, पहले यही चीज बता देंगे, फिर परिभाषा आपको बताएंगे। रस का मतलब, यहां आयन का मतलब ये मत समझिए बच्चों पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहां ये नहीं। यहां हमने अपनी खुद की परिभाषा बनाने के लिए इसको बनाया है एक्चुअली, ठीक है। रस का मतलब होता है द्रव्य। रस का मतलब क्या होता है बच्चों? द्रव्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। और आयन का मतलब यहां हम लोग कहेंगे कि अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। अध्ययन करना। चलिए अब हम इसको आपको बताते हैं, ठीक है। मतलब रसायन का मतलब क्या होता है बच्चों कि पदार्थों का अध्ययन करना ही रसायन कहलाता है। पदार्थों के गुणधर्मों की अध्ययन करेंगे, पदार्थों के रासायनिक संरचना की अध्ययन करेंगे, तत्वों के बारे में जानेंगे। मतलब पदार्थ ही सब कुछ है। अब मैं इसको आपको प्रूव कर रहा हूं कि कैसे पदार्थ ही सब कुछ है और कैसे इस दुनिया में केमिस्ट्री ही सब कुछ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पदार्थों का अध्ययन ही रसायन कहलाता है। एक छोटी और अच्छी परिभाषा। चलिए पदार्थ क्या होता है? केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से एक्चुअली होती है, पदार्थ से। कहां से बच्चों? पदार्थ से। हाँ अभी अंग्रेजी में मतलब बताऊंगा, जाइएगा मत। पदार्थ। पदार्थ इसको द्रव्य भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैटर। गांव हम कह लेते हैं मैटर कर लिए हैं। अरे पागलियां, वो मैटर ना, दूसर मैटर की बात हो रही है। चलिए देखते हैं इस मैटर का मतलब क्या होता है। पदार्थ, जैसा कि आप लोग बच्चों पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े हो तो भी पढ़ लीजिए कि पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जिसमें भार हो और जो स्थान घेरे वही हमारा क्या है? पदार्थ है। स्थान घेरने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं बच्चों, ठीक है। तो मैं इतना स्थान तो कवर किया ही हूं। कोई सामान को आप रखते हैं उतना स्थान वो कवर करेगा ही। और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें भार ना हो। लकड़ी आप ले लीजिए उसमें भार, आप खिड़की ले लीजिए उसमें भार, आप तार ले लीजिए उसमें भार, आप मोटरसाइकिल ले लीजिए उसमें भार, आपको इंसान को ले लीजिए उसमें भार, ठीक है। तो हर चीज में पदार्थ है। मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो पदार्थ ना हो। और पदार्थों का अध्ययन ही बच्चों क्या कहलाता है? रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? रसायन। मैं भी रसायन का ही दीवाना हो गया। जब से मैंने जाना, पूरी चीज को समझा, तब से मैंने ये सोच लिया कि नहीं, कुछ नहीं है, रसायन ही सब कुछ है। और आप लोग ये जानते हो ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें भार ना हो और जो स्थान ना घेरे, ठीक है। चलिए अंग्रेजी में इसको हम जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? केमिस्ट्री। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। छोटा सा वीडियो ही होगा आज। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक्चुअली यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है। किससे? कीमिया। कीमिया।
कीमिया का मतलब होता है तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण बच्चों। कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया, हाँ केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री एक्चुअली ये कोई अंग्रेजी शब्द, केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं, वैसे तो रसायन को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ये कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, ये एक्चुअली कीमिया एक यूनानी भाषा है। कौन सी भाषा है? यूनानी। यूनानी, यूनान कहाँ बोली जाती है ये मैं नहीं जानता हूं। यूनानी भाषा का शब्द होता है, शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है बच्चों, लिख लीजिए आप लोग, शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है, होता है, क्या होता है? तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण, या तत्वों के बारे में अध्ययन कह लो, तत्वों का निष्कर्षण, 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 ठीक है। एक्चुअली तत्व भी कहां से आए, अब हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तत्व का मतलब, तत्व का मतलब मैं बाद में आपको बताऊंगा। एक्चुअली अभी हम तत्व के बारे में अगर बहस करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा ये वीडियो चला जाएगा, ठीक है। तत्वों के बारे में भी मैं एक वीडियो बना रखा हूं, या बना दूंगा, या जो वीडियो बनाया हूं उसी को यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। तो तत्वों के बारे में भी आप जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ हम लोग ये समझ रहे हैं कि दैनिक जीवन में या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है बच्चों जिसमें रसायन ना हो, ठीक है। दुनिया का हर वो वस्तु स्थान घेरता है और भार होता है सब में, और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि रसायन ही सब कुछ है, कण कण में रसायन है, ठीक है। चलिए, और रसायन को इस दुनिया में, इस खूबसूरत सी चीज को दुनिया में लेकर कौन आया बच्चों? तो इस खूबसूरत सी चीज को मैं नहीं लेकर आ रहा हूं, बल्कि इस खूबसूरत सी चीज को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं एंटोनी लेवोजियर। कौन लेकर आया था? एंटोनी लेवोजियर, नाम लिख लीजिए, एंटोनी, एंटोनी लेवोजियर, लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर ने ही रसायन विज्ञान को इस दुनिया में लाया, ठीक है। मैंने नहीं लाया था, एंटोनी लेवोजियर ने लाया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैंने नहीं लाया था बच्चों, एंटोनी लेवोजियर इसको लेकर आए थे, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए एंटोनी लेवोजियर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन का पिता कहा जाता है बच्चों, रसायन का जनक कहा जाता है। जैसे आपको इस दुनिया में कौन लेकर आया? आपके माता पिता इस दुनिया में आपको लेकर आए, तो आपका पिता कौन हुआ? आपके पिताजी आपके पिता हुए और माताजी आपकी माता हुई। तो वैसे इस खूबसूरत सी चीज को इस दुनिया में लेकर जो आया, उनका नाम क्या था? एंटोनी लेवोजियर। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन का पिता, रसायन का जनक कहा जाता है, ठीक है। बस हमारी वीडियो आज यहीं खत्म होगी। जाते जाते, जैसे कि रोज हम बताते जाते हैं एक मोटिवेशन, तो आपको आज मोटिवेशन में बताना चाहूंगा कि उम्र आपको थका नहीं सकती, ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती। फिर से सुनिए, उम्र आपको थका नहीं सकती, ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती। अगर चाह है आपकी जीतने की, तो हार भी बच्चों आपको हरा नहीं सकती, हार भी आपको हरा नहीं सकती। बच्चे कह रहे हैं फिर से बोले, चलो ठीक है एक बार फिर से। उम्र आपको थका नहीं सकती, ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती। अगर चाह है आपकी जीतने की, तो हार भी आपको हरा नहीं सकती बच्चों, हार भी आपको हरा नहीं सकती। अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूं। देखिए, आप लोग समझदार बच्चे हो कि नहीं हो ये मैं नहीं जानता। अगर समझदार नहीं हो तो मैं समझा दूंगा, अगर समझदार हो तो मैं उदाहरण के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सामने समस्याएं आती है ना तो समझ जाओ दोस्तों, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। हल्के मोटे खिलाड़ियों के साथ जिंदगी नहीं खेलती रसगुल्लो। और ध्यान रखना दोस्तों, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तुम वो लोग हो जो संघर्ष कर सकते हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तुम संघर्ष कर सकते हो, तुम पसीना बहा सकते हो, तुम दोस्तों अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो। इसीलिए इस मैदान में हो, क्या इसीलिए इस मैदान में हो, और इस मैदान में जो अंत तक रुकेगा जीत उसी की होने वाली है। और तुम अंत तक रुकोगे, मंजिल को उसकी औकात दिखाओगे। जिंदगी